रूस और यूक्रेन के बीच का जंग 27 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच कुछ समझौता भी नहीं हो पाया है। इस वार में अमेरिका सीधे तौर पे तो नहीं उतरा है, परंतु अगर इस वार में अमेरिका की भी एंट्री हुई तो ये वार वर्ल्ड वार 3 में बदलना 100% निश्चित है। और फिर इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वह रसिया और पश्चिमी देशों में किसी एक को चॉइस करने का। आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि रसिया और पश्चिमी देशों में हमें किसको चॉइस करना चाहिए। देखिए, पहले बात करते हैं रसिया की। रसिया भारत का एक लॉन्ग टर्म अलाई रहा है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ी थी। अमेरिका, यूके, चीन, जॉर्डन, ईरान जैसे कई बड़े देशों ने अपने जहाज़ों को इंडिया की तरफ रवाना कर दिया था। ये सब देश कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकते थे। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस, तत्कालीन सोवियत संघ से मदद मांगी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने सोवियत संघ के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि की। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज़ों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिए हैं। पाकिस्तानी ये मान लिए कि भैया हम इंडिया से कभी भी जीत नहीं सकते हैं। हालांकि रूस की नौसेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह वापस नहीं लौट गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका सहित कई अन्य देश पाकिस्तान के समर्थक में खड़े थे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो करके भारत की मदद की थी। इस कारण से भी रूस को भारत का सदाबहार दोस्त माना जाता है। और 86% इंडियन वेपन रसिया से आते हैं। INS विक्रमादित्य, INS जग, सुखोई 13, S-400 ऐसे कई और खतरनाक एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, लड़ाकू विमान हम रसिया से ही खरीदते हैं। 2019 से 2020 इंडो रशियन ट्रेड $10.11 बिलियन का हुआ है। 2025 तक इंडो रशियन ट्रेड को बढ़ाकर $30 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, जहां एक तरफ यूएसए और चाइना ने कश्मीर के मुद्दे पर कई बार इंडिया के खिलाफ UN में आवाज उठाया है, और वही पूरी दुनिया में रसिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो एक बार नहीं 3 बार UN में इस इशू पर अपनी वीटो का इस्तेमाल करके इंडिया का सपोर्ट किया है। 1957, 1962, 1971 में सोवियत यूनियन ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने UNSC में कश्मीर में UN इंटरवेंशन डिमांड कर रहे रिजोल्यूशन को ब्लॉक किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवॉक किया तो फिर से पाकिस्तान और चाइना ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज पर उठाने की कोशिश की। तो उस वक्त भी रसिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने इस मैटर को भारत का इंटरनल इशू बताया था। इसके अलावा गोवा के इंडिपेंडेंस और इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी रसिया खुलकर इंडिया का सपोर्ट किया था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर जी ने इंडिया और रसिया के फ्रेंडशिप बॉन्ड के बारे में कहा है कि नाउ वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इंडिया रसिया रिलेशनशिप रिमेन कांस्टेंट। अब दूसरी साइड है अमेरिका। यूएसए के साथ पिछले कुछ ही सालों में भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने लगे हैं। क्वाड के थ्रू हम नए स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। क्वाड के थ्रू हम चाइना को काउंटर करने के लिए एक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान हो रहे हैं। क्वाड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप की मदद से हम नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के अलावा रिसिलेंट सप्लाई चेन इंश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। गाइस, इंडिया के लिए सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी साइड हम चॉइस करें, नुकसान भारत का ही इसमें है। चाइना 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है और रसिया उसके लिए एक वेपन, एक टूल है जिसके द्वारा वो यूएसए और यूरोप को बिजी रखना चाहता है। चाइना के मनी पावर के बिना रसिया को इस वार को कंटिन्यू करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती। अगर रसिया और चाइना का स्ट्रॉन्ग अलायंस बना तो फ्यूचर में इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इस वजह से इंडिया को रसिया और अमेरिका में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। कहते हैं कि वार में किसी की भी जीत नहीं होती। देयर ओनली वन ट्रूथ अबाउट वार, पीपल डाई। सो लेट्स होप ये वार जल्दी से जल्दी सुलझे और शांति की ओर ये देश आगे बढ़े। और गाइस, अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है, नया सीखने को मिला है, तो दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और ऐसे ही भारत से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।